हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। दोस्तों आज हम साइंस एंड टेक के 5 क्वेश्चन करेंगे इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स के लिए। तो जहाँ पे जैसा कि आपको पता है कि एक तो हम बेसिक को टच करते हैं, एक बेसिक साइंस को भी हम थोड़ा सा टच करते हैं कि कुछ अगर इंपॉर्टेंट न्यूज़ में है तो उससे रिलेटेड, एज वेल एज करंट अफेयर। तो ये तीनों चीज़ों को हम टच करते हैं ताकि हमें एक ऐसा व्यू मिल सके जैसा यूपीएससी पूछती है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए यहाँ पे दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले दोस्तों, अब ऑनलाइन तो हमारा काम चल ही रहा है, लेकिन अब ऑफलाइन भी एक बैच होगा जहाँ पे सोशियोलॉजी, पीएसआईआर एंड जीएस तीनों का ये बैच होगा, स्टार्ट होगा। तो आप यहाँ पे हमारे इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो, मधुर सी आवाज़ सुनाई देगी तो आपको समझ आना स्लीपी क्लासेस ही है। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो भी इन्फॉर्मेशन है वो ले सकते हो। इसके अलावा दोस्तों कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कहते हैं हमने ऑनलाइन रखना है, तो वहाँ पे आपको कंटेंट के लिए कोर्स एक अवेलेबल है जहाँ पे आपको आंसर राइटिंग के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी। बट अगर आपको आंसर वैल्यूएशन कराना है तो उसके लिए ये वाला आप ले सकते हो। इसके अलावा अगर आप मेंटोरशिप चाहिए तो आपको तो यहाँ पे इस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपके ऊपर है तो आपने क्या क्या करना है। सो चलिए हम अपना माहौल बनाते हैं दोस्तों। क्वेश्चन क्या क्या है आज के लिए। पहला क्वेश्चन दोस्तों बैलिस्टिक मिसाइल और जो क्रूज मिसाइल के डिफरेंस के ऊपर है। जैसा कि आपको पता है रिसेंटली अग्नि, पृथ्वी, ये सब न्यूज़ में था, उसी कंटेक्स्ट के अंदर हमने बेसिक को थोड़ा टच किया है तो इसको बनाया। इसके अलावा अभी डायबिटीज़ के ऊपर रिपोर्ट आई तो उसके ऊपर एक क्वेश्चन है। तो ये पूरी डिटेल में क्वेश्चन इसलिए है ताकि जब यूपीएससी के अंदर आए, अभी आप इसको जब अटेम्प्ट करोगे तो यूपीएससी के अंदर हो सकता है कि इससे 3 टाइप के क्वेश्चन और बन जाए, है ना। तो एक ही क्वेश्चन से अपना काम हो जाएगा। बट इसके अलावा दोस्तों सब ऑर्बिटल फ्लाइट, तो फ्लाइट के बेस के ऊपर अभी यहाँ पे रिसेंटली ये न्यूज़ में भी था, तो सब ऑर्बिटल फ्लाइट के बारे में यहाँ पे पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कीजिए। इसके अलावा जो 4th क्वेश्चन है वो है वैक्सीन ड्राइव्ड पोलियो वायरसेस। पोलियो के बारे में तो हमने बहुत पढ़ लिया, बट अब वैक्सीन ड्राइव्ड रिसेंटली एक रिपोर्ट आई तो उसने जो सैंपल डिटेक्ट किए गए इंडिया के अंदर भी एज वेल ब्रिटेन के अंदर भी, यहाँ पे वैक्सीन ड्राइव्ड पोलियो वायरस के जो सैंपल हमें मिले हैं, तो उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अलावा CFL LED यूपीएससी का, ये तो स्टेपल क्वेश्चन है ना। तो ये टेक्नोलॉजी के ऊपर, ऐसी बातों के ऊपर यूपीएससी काफ़ी फोकस रखती है, तो ये एक उस टाइप का क्वेश्चन है जो प्रीवियस जो ईयर क्वेश्चन है उनको टच करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं क्या क्या काम है हमारा। पहले है बैलिस्टिक मिसाइल्स प्रोपेल्ड फॉर ब्रीफ ड्यूरेशन वेयरएज क्रूज मिसाइल सेल्फ प्रोपेल्ड टिल द एंड ऑफ द फ्लाइट। फर्स्ट स्टेटमेंट है। सेकंड है बैलिस्टिक मिसाइल्स आर सिमिलर टू जेट इंजन। अब यहाँ पे देखो, पहले मिसाइल के अंदर बात की गई, बाद में उनके इंजन का डिफरेंशिएट किया गया कि इंजन क्या है। यूपीएससी हो सकता है कि हाँ सीधा पूछ ले आपको कि जेट इंजन किससे रिलेटेड है और 4 ऑप्शन आगे, सिंपल क्वेश्चन आते हैं, लेकिन वो अभी कम आते हैं, बट यहाँ से निकल सकता है। तीसरे में एग्जाम्पल पूछी गई हैं, तो ऐसा ही सास आया था जो अभी रिसेंटली जो यूपीएससी प्री के अंदर क्वेश्चन, तो वहाँ पे लास्ट में उन्होंने एग्जाम्पल भी, तो हमने तीनों काम यहाँ पे कर दिए। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम देखें तो पहली बात है कि बैलिस्टिक एंड जो क्रूज मिसाइल है उसके बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए। बैलिस्टिक मिसाइल बेसिकली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी वहाँ पे गिरती है, अभी मैं आपको पिक्चर दिखाता हूँ उसके। सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, जेट इंजन ये रिवर्स है, रॉकेट और जेट। थर्ड है वो स्टेटमेंट भी गलत है क्योंकि ब्रह्मोस जो मिसाइल है वो क्रूज मिसाइल है, तो यहाँ पे अगर आप थर्ड निकालते हो तो ये निकल गए। तो यहाँ पे आपको पता है कि फर्स्ट तो ठीक है, बात यहाँ पे सेकंड। सो यहाँ पे कंसेप्चुअल क्लैरिटी जरूरी है, तो ये आपको देखना है। अब यहाँ पे बात करते हैं, फर्स्ट आंसर है, यहाँ पे देखो बैलिस्टिक मिसाइल की बेसिकली स्टेजेस क्या होती हैं कि जहाँ पे जब बूस्ट फेस होता है ना, तो ये यहाँ पे जो उसको पुश करना जो रॉकेट है वो छोड़ देता है, उसके बाद वो ऐसे आता है और यहाँ पे जो वॉरहेड है वो सेपरेट हो जाता है। तो इस तरह से ये चलती है। तो अगर आपको कोई ऐसी मिसाइल हो जहाँ पे आप एक स्टार्टिंग के अंदर तो पुश कर रहे हो, उसके बाद ग्रेविटी, कोरियोलिस फोर्स ये सब उसको डिक्टेट कर रही है, तो उससे होगा क्या, एक तो वो लॉन्ग रेंज के मतलब एटमॉस्फेयर से बाहर भी जा रही है। ठीक है दोस्तों, तो इट मीन्स के जो आपकी एक्यूरेसी है वो थोड़ी सी कम होने के चांसेस हैं। हालांकि टेक्नोलॉजी अलग अलग तरीके से आई हुई है बहुत, लेकिन जनरल मैं एक बात कर रहा हूँ आपको बैलिस्टिक एंड क्रूज के डिफरेंस की। बट क्रूज मिसाइल जो है वो कंटिन्यूसली हम प्रोपेल करते हैं उसको, सो इट मीन्स कि हम लास्ट मिनट तक उसका टारगेट सेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है बैलिस्टिक मिसाइल के अंदर। दूसरा डिफरेंस है कि बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो एटमॉस्फेयर से बाहर भी जाती है, तो इट मीन्स के जैसे रॉकेट इंजन है, रॉकेट इंजन बेसिकली क्या होता है, जैसे हम कोई सैटेलाइट छोड़ रहे हैं वहाँ पे ऑक्सीजन वो खुद की कैरी करता है, बट जेट इंजन जो है वो एटमॉस्फेयर के अंदर रहता है, वो एटमॉस्फेयर से ही जो ऑक्सीजन लेता है। सो ये डिफरेंस है, इसीलिए क्रूज मिसाइल को जो नाम जुड़ा जाता है नॉर्मली जेट इंजन से, और जो बैलिस्टिक मिसाइल है उसका रॉकेट इंजन से। और डिफरेंस यहाँ पे अगर आप देखोगे, प्रोपेल्ड ओनली फॉर ब्रीफ ड्यूरेशन, ये सर एंड तक जाती है। रॉकेट इंजन इससे नाम जुड़ा है, जेट इंजन ये है। लॉन्ग रेंज मिसाइल होती हैं ज़्यादातर बैलिस्टिक मिसाइल्स,
एक्सेप्शन हर जगह हो सकती है, बैलिस्टिक मिसाइल छोटी भी हो सकती है रेंज, तो मैं यहाँ पे उसके ऊपर नहीं जा रहा, लेकिन जनरल एक डिफरेंस की बात कर रहा हूँ। अनगाइडेड रहती है ज़्यादातर पास की, क्योंकि वो स्टार्टिंग के अंदर ही हम उसको प्रोपेल करते हैं। यहाँ पे हाई प्रिसीजन रहती है बिकॉज इसको हम कंटिन्यूसली प्रोपेल करते हैं। रेंज ज़्यादातर इसकी लॉन्ग होती है, लेकिन हमेशा नहीं, ये आपने ध्यान रखना है। और इसकी ज़्यादातर क्रूज मिसाइल की शॉर्ट रेंज होती है। पृथ्वी अग्नि इसकी एग्जाम्पल है, एंड देन ब्रह्मोस इसकी एग्जाम्पल है। तो ये एक क्विक जो हमने डिफ्रेंशिएट करना है, तो इस तरीके से कर सकते हो। सेकंड क्वेश्चन देखिए, रिसेंटली फ्यू मिनट सीरीज जिसने देखी है, ये टॉपिक मैंने डिटेल में पढ़ाया था, उसी से क्वेश्चन है, तो वो तो इसको सॉल्व कर देगा। ग्लूकागॉन इंक्रीजेज ब्लड शुगर लेवल वेरियस इंसुलिन डिक्रीजेज ब्लड शुगर लेवल। जनरल बात है, बिकॉज डायबिटीज़ की प्रॉब्लम नॉर्मल रहती है, यूपीएससी ऐसी बातें पूछती है, ट्रांसफैट से लेके ये सारी चीज़ें, एलईडी अपना ये वाला एलडीएल एंड एचडीएल, तो ऐसी चीज़ें आती हैं। पैनक्रियास रिलीजेज बोथ ग्लूकागॉन एज वेल एज इंसुलिन, बेसिक साइंस को टच करता है। बॉडी प्रोड्यूसेस नो और लिटल इंसुलिन इन टाइप 1 डायबिटीज, वेयरएज इन टाइप 2 डायबिटीज बॉडी अनेबल टू यूटिलाइज इंसुलिन प्रॉपरली। तो सारी स्टेटमेंट ही सही है अपनी यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे अब अगर देखते हैं, तो आपको एक तो फ्यू मिनट सीरीज मैं क्विकली बताऊंगा, आपको डिफरेंशिएट करूंगा यहाँ पे क्या क्या डिफरेंस है, बट आपको ये फ्यू मिनट सीरीज देखनी है। जिसने इसको नहीं देखा तो उसको वो देख सकता है, वहाँ पे मैंने पूरी डिटेल में बताया। फर्स्ट टाइम ICMR ने गाइडलाइन टाइप 1 डायबिटीज़ के ऊपर दी, टाइप 2 के ऊपर पहली थी। डिफरेंस क्या होता है, नॉर्मली अगर हम देखें दोस्तों, जब हमारा आपने कुछ खाना खाया, ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया, तो अब ब्लड सेल को चाहिए, है ना, अदरवाइज तो एनर्जी आएगी नहीं। तो पैनक्रियास क्या करती है, इंसुलिन रिलीज करती है। वो इंसुलिन क्या करता है, वो जो ग्लूकोज है उसको ब्लड के अंदर सेल के अंदर भेज देता है, हमारी बॉडी स्टार्वेशन में नहीं जाती। अगर एक्सेस है तो क्या करता है, लिवर के अंदर यहाँ पे ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के अंदर कन्वर्ट कर देता है, मतलब जो ब्लड शुगर लेवल अपना नॉर्मल कर देता है। अगर हमें बहुत ज़्यादा हमने एक्सरसाइज की है हुई है, ब्लड के अंदर ग्लूकोज नहीं है, हमें चाहिए, बाहर से हमें खाना नहीं मिल रहा, तो पैनक्रियास क्या करती है, ग्लूकागॉन को रिलीज करती है, जो पहले यहाँ पे ग्लाइकोजन कन्वर्ट हुआ था, अब उसको वापस ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट करके ब्लड का जो शुगर लेवल है नॉर्मल कर देती है। तो ये सारी चीज़ें। अब यहाँ पे जो होता क्या है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे ग्लूकोज लेवल है, सेल के अंदर ग्लूकोज का जाना जरूरी है ना, तो क्या करती है, इंसुलिन नॉर्मली जो है वो पैनक्रियास जो नॉर्मली इंसुलिन रिलीज करती है। अब यहाँ पे सेल के होता है रिसेप्टर, तो यहाँ पे जैसे इंसुलिन अटैच हुआ, यहाँ पे एक गेट है, मान लीजिए ये गेट क्लोज है इस तरह, और जैसे यहाँ पे इंसुलिन टच हुआ तो ये गेट खुल जाता है और ग्लूकोज सेल के अंदर चला जाता है। अब टाइप 1 के क्या होता है, पैनक्रियास जो इंसुलिन को प्रोड्यूस नहीं करती, तो ग्लूकोज यहाँ पे बाहर ही घूमता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इंसुलिन ही नहीं है तो इंसुलिन यहाँ पे अटैच नहीं होगा, ये वाला गेट खुलेगा नहीं। टाइप 2 के अंदर क्या है, इंसुलिन तो रिलीज हो रहा है, बट जो ये रिसेप्टर है ये नहीं काम करते, इंसुलिन यहाँ पे आया, रिसेप्टर काम नहीं कर रहे, सो इट मीन्स यहाँ पे भी ग्लूकोज यहाँ पे रह जाएगा, ठीक है। तो अगर हम देखें इंडियन एक्सप्रेस वो क्या बोलती है कि टाइप 1 के अंदर क्या बोलती है, ग्लूकोज डज नॉट एंटर द सेल, सेल स्टार्ट ऑफ एनर्जी, तो यहाँ पे ग्लूकोज नहीं हुआ एंटर, है ना, क्योंकि यहाँ पे इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं हो रहा, ठीक है दोस्तों। इस केस में टाइप 2 के अंदर क्या है, इंसुलिन तो प्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ पे इंसुलिन है, बट सेल जो है वो रिस्पॉन्स नहीं करते, ग्लूकोज अंदर नहीं जाता। ये टाइप 1 टाइप 2 के अंदर डिफरेंस है। इसके अलावा और भी ज़्यादा डिफरेंसेस हैं, फैमिली हिस्ट्री से लेके अलग अलग तरीके के, ज़्यादा ओल्ड एज के अंदर टाइप 2 होता है, जेनेटिकली दोनों रिलेटेड है, बट टाइप 1 ज़्यादा रिलेटेड है। तो ये सारा फ्यू मिनट के अंदर मैंने डिस्कस किया था, बहुत से लोगों ने देखा होगा और इस क्वेश्चन को ठीक भी किया होगा। तो आगे चलते हैं दोस्तों, करेक्टली क्या है सब ऑर्बिटल फ्लाइट। अगर मैं दोस्तों ये बात करूँ, ये है अर्थ, हमने कोई भी फ्लाइट है वो अर्थ के एक तो ऑर्बिट के अंदर घूमती रहती है ना, सॉरी, है ना, तो यहाँ पे ऑर्बिट के अंदर भी कुछ घूमेंगे, जैसे सैटेलाइट घूमते हैं, कुछ अर्थ से बाहर भी जा सकते हैं, कुछ जाके वापस अर्थ के ऊपर भी गिर सकते हैं। मतलब आपने कोई बॉल फेंकी और वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी वापस आ गई, लेकिन अगर आपने बहुत स्पीड से फेंकी उसको, तो क्या होगा, ये ऑर्बिट के अंदर घूमने लगेगी। अगर आपने उससे भी ज़्यादा फेंकी तो बाहर चली जाएगी। तो जब ये यहाँ से आके वापस आती है उसको बोलते हैं सब ऑर्बिटर। सो इट मीन्स कि अगर कोई भी चीज़ ट्रेवल कर रही है, उसकी स्पीड जो स्लोअर है 28,000 किलोमीटर पर आवर से, और वो अर्थ के ऊपर आके गिर जाती है, उसको बोलते हैं सब ऑर्बिटल फ्लाइट। अगर ज़्यादा है तो ऑर्बिट के अंदर घूमेगी, उसको बोलते हैं ऑर्बिटल। अगर उससे भी ज़्यादा है तो वो अर्थ की जो एस्केप वेलोसिटी है उसको अटेन कर लेगी अराउंड 40,000 के करीब, तो वहाँ से वो अर्थ से बाहर चली जाएगी। तो ये है दोस्तों इसका सिनेरियो, सब ऑर्बिटल, ऑर्बिटल एंड ये। तो आपको ये बेसिक कंसेप्ट से टच करता है, न्यूज़ में भी था और कुछ ना कुछ वजह से ये न्यूज़ में रहता है, बिकॉज हम नॉर्मली सैटेलाइट लॉन्च करते हैं, बहुत से स्पेस प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो ऐसे जो बेसिक कंसेप्ट हैं वो हमें पता होने चाहिए। ओके, तो अब दोस्तों आगे करते हैं बात वैक्सीन ड्राइव्ड पोलियो वायरस। पोलियो के अभी रिसेंटली न्यूज़ हुई,
तो सैंपल डिटेक्ट किया भी रिसेंटली, एक दो दिन पहले यहाँ ब्रिटेन से आई थिंक सैंपल्स कलेक्ट किए गए वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो वायरस के। रिसेंटली न्यूज़ में था, बताइए जी। फर्स्ट है द स्ट्रेन ऑफ पोलियो वायरस दैट वाज इंक्लूडेड इन इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। तो ये बेसिकली एक स्ट्रेन है जो इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन के अंदर है। दूसरा कहता है कि लो इम्यूनाइजेशन, उसके कंटेक्स्ट के अंदर तीसरा जो है वो है बूस्टर डोज ऑफ पोलियो वैक्सीन। अब इसके लिए आपको पहले पढ़ना होगा थोड़ा सा बेसिक। अगर किसी ने कोविड वाली जो हमारी सीरीज देखी है उसको थोड़ा सा वैक्सीन का अंदाजा होगा, वहाँ पे हमने बहुत डिटेल में पढ़ा था। होता क्या है दोस्तों, देखो एक है जो 2 बूंद जिंदगी की जो ओरल पोलियो वैक्सीन ये लेके आए। ओरल पोलियो वैक्सीन के अंदर होता है वीकेंड पोलियो वायरस, मतलब ये आपकी बॉडी के अंदर जाएगा, थोड़ा सा रेप्लिकेट करेगा। आप कमेंट करके बता सकते हो कि कोविड-19 की कौन सी वीकेंड है, कौन सी इनएक्टिवेटेड है, हमने ये पढ़े हुए हैं। अब ये हुआ वीकेंड वायरस। अब होता क्या है कि मान लीजिए किसी को पोलियो की डोज मिली, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे मैं सीधा एक पिक्चर पे चला जाता हूँ आपको, हाँ यहाँ पे। अब किसी को पोलियो के 2 बूंद जिंदगी के मिले, अब वो वीकेंड है, ठीक है, मतलब वीक एंड नहीं, मतलब वीक है। सो वीक मतलब बट वो रेप्लिकेट तो करेगा। अगर मैं एक बात करूँ पोलियो वायरस की, है ना, पोलियो वायरस बंदे की बॉडी के अंदर गया, कोई वैक्सीन नहीं लगी हुई तो उसको पोलियो होने के चांसेस हैं। लेकिन अगर मैं इसको वीक कर दूं तो रिस्पॉन्स कम होगा, बॉडी इम्यूनिटी तो जनरेट करेगी बट हो सकता है उसको पोलियो के थोड़े बहुत सिम्टम आ जाएं। अगर मैं उसको इनएक्टिवेट कर दूं तो ये इतनी ज़्यादा इम्यूनिटी जनरेट नहीं कर पाएगा, है ना, बट थोड़ा सा सेफ है। सो यहाँ पे है ओरल पोलियो वैक्सीन जो है वो है वीक। वीक है मतलब जब हम बंदे की बॉडी के अंदर जाता है, इंटेस्टाइन के अंदर ये रेप्लिकेट करता है। उसके बाद होता है कि क्या बच्चे जो ओपन डेफिकेशन हो गया, ये वो सारी चीज़ें हो गई, तो ये चला गया सॉइल के अंदर। अब सॉइल से अगर कोई ऐसा बच्चा जिसने वैक्सीन नहीं लगवाई हुई, ठीक है, अब वो वायरस जो है उसकी बॉडी के अंदर चला गया तो उसको पोलियो हो जाएगा। बिकॉज वहाँ पे क्या है, सैनिटेशन की दिक्कत है और उसने वैक्सीन नहीं लगवाई। अगर उसने इम्यूनाइज है प्रॉपर, फिर उसको चांसेस कम है। सो WHO बोलती है कि अब इसका सोल्यूशन क्या है, एक तो आपको हाइजीन मेंटेन करनी होगी ताकि ये चीज़ ना हो। तो अब ये पोलियो जो है वैक्सीन से हुआ, इसलिए इसको बोलते हैं वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो, ठीक है। अब यहाँ पे एक तो ये है कि आपको जब ओरल पोलियो वैक्सीन देते हैं तो उसकी इम्यूनिटी अच्छी आती है। तो जब वो ऐसे पर्सन को, ऐसे बच्चे को जिसकी इम्यूनिटी नहीं है, जिसने वैक्सीन नहीं ली, उसकी बॉडी के अंदर चला गया तो उसको जो है पोलियो हो सकता है। ये तो होगी बात इसकी। इसका सोल्यूशन क्या है, WHO एक तो बोलता है कि ओरल पोलियो वैक्सीन जो जिसके कारण ये हो रहा है उसी को दो, बट सभी को दो। मतलब क्यों, बिकॉज ये उसको हो रहा है जिसको हमने दी, उससे उसको हो रहा है जिसने नहीं ली, है ना। तो अब उस पर्सन को भी अगर हम मान लीजिए आपने पोलियो वैक्सीन दे दी तो सारे इम्यूनाइज हो जाएंगे, तो किसी को होने के चांसेस कम हो जाते हैं। दूसरा तरीका क्या है, एक तो फिर OPV जो है उसको अगर हम हटा दें तो इसके लिए लेके आए इंजेक्टेबल इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। अब ये रेप्लिकेट नहीं करेगी, है ना, बिकॉज ये इनएक्टिवेटेड है तो इससे दूसरे को नहीं फैलेगा, ये इन्होंने बोला। सो इंजेक्टेबल इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन भी आई है। अब चलते हैं दोबारा क्वेश्चन के ऊपर। पोलियो के ऊपर बेसिक क्या है, थ्रोट, सलाइवा, स्नीज, इंटेस्टाइनल, फीकल, ओरल रूट, ये सभी से फैलता है, तो यहाँ पे पैरालिसिस के होने के चांसेस रहते हैं। बेसिक इन्फॉर्मेशन है। अब यहाँ पे क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। पहला, इट इज अ स्ट्रेन ऑफ पोलियोवायरस दैट वाज इंक्लूडेड इन इनएक्टिवेटेड, OPV के अंदर थी, तो पहली स्टेटमेंट अपनी गलत होगी, तो पहली स्टेटमेंट यहाँ पे गई। अब दूसरा है इट ऑलवेज, थोड़ी सी एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, फाउंड इन पीपल इंजेक्टेड विद बूस्टर डोज, ऐसा कुछ हमें इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो अपने पास क्या बचता है, सेकंड स्टेटमेंट, कम्युनिटी विद लो इम्यूनाइजेशन रेट्स आर मोर प्रोन टू इट, है ना। तो मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको कि अनहाइजीनिक कंडीशंस और ये सारी हैं जिसकी वजह से जिसने पोलियो OPV ली है उसकी बॉडी से दूसरे को ट्रांसफर हो जाती है थ्रू सॉइल एंड, और यही सैंपल अभी रिसेंटली डिटेक्ट भी किए गए। लेकिन अगर मान लीजिए सारे पोलियो सभी ने वैक्सीन लगवाई हुई है तो फिर चांसेस कम है कि भाई दूसरे को होगी, लेकिन अगर नहीं लगवाई फिर चांसेस है कि उनको हो सकती है। ओके चलिए जी, अब ये तो हो गया अपना ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है CFL LED के बीच में डिफरेंस। पहला कहता है CFL बल्ब यूजेस फिलामेंट दैट ग्लो एंड प्रोड्यूस हीट एंड लाइट। सेकंड है LED बल्ब यूजेस लेस एनर्जी देन इनकैंडिसेंट लाइटनिंग। थर्ड है इन LED फोटोन जनरेट ऑलमोस्ट नो हीट।
तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो आपको यहाँ पे बेसिकली CFL, इनकैंडेसेंट एंड LED इनका प्रोसीजर थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए किसकी वजह से वहाँ पे लाइट जनरेट होती है। सो अगर यहाँ पे हम देखें तो दोस्तों फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। क्यों रॉन्ग है तो यहाँ पे बात करते हैं। इनकैंडेसेंट बेसिकली अगर आपने देखा होगा, बल्ब देखा होगा, यहाँ पे फिलामेंट होता है, जब उसको इलेक्ट्रिसिटी देते हैं वो हीट अप होता है तब ग्लो करता है, तो फिलामेंट यूज हो रहा है इनकैंडेसेंट के अंदर। फर्स्ट स्टेटमेंट के अंदर अपने क्या बोलता है CFL यूज कर रहा है, तो ये स्टेटमेंट गलत है ना। तो अब यहाँ पे दूसरी स्टेटमेंट CFL की बात करते हैं। CFL के अंदर बेसिकली दोस्तों अगर आपने देखा होगा CFL कभी टूटी हो तो वहाँ पे मर्करी वेपर या आर्गन वगैरह ये सब उसके अंदर होती है। बेसिकली वो प्लाज्मा स्टेट के अंदर कन्वर्ट होता है, उसको हम इतना हीट करते रहते हैं जिसकी वजह से वो फ्लोरोसेंट एक कलर देता है हमें और वार्म अप होती है गैसेस। अब अगर आपने देखा होगा CFL को आप ऑन करते हो थोड़े टाइम बाद वो जगती है, बिकॉज वार्म करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, प्लाज्मा स्टेट के अंदर कन्वर्ट होती है। ठीक है दोस्तों, अब ये ज़्यादा एफिशिएंट है एज कम्पेयर टू इनकैंडेसेंट। क्यों? अगर आपने ये वाला बल्ब लगा हुआ है, आपने ऑन किया हुआ है, कुछ टाइम बाद हाथ लगाओगे तो हाथ जल जाता है, बिकॉज वहाँ पे हीट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। अब हीट भी तो इलेक्ट्रिसिटी से प्रोड्यूस हो रही है तो यहाँ पे एनर्जी का लॉस बहुत ज़्यादा होता है। CFL के अंदर इतना ज़्यादा वहाँ पे लॉस हमें देखने को नहीं मिलता। LED क्या है? बेसिकली डायोड है, PN जंक्शन के थ्रू यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, फोटोन रिलीज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखो क्विकली अगर आपने ऑन किया तो वहाँ पे ऑलमोस्ट वो उसी टाइम के ऊपर वो LED भी अपनी जग जाती है अब ये ज़्यादा एफिशिएंट है एज कम्पेयर टू प्रीवियस। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों जो इनके बीच में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। सो यहाँ पे दोस्तों ये सारी इन्फॉर्मेशन है। मुझे आप एक काम करो तो कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हो कि कौन सा टॉपिक आपको लगता है कि हमें ये पढ़ना है, तो मैं नेक्स्ट टाइम कोशिश करूँगा उस टॉपिक के ऊपर MCQ बनाऊँ या फिर उसको फ्यू मिनट के अंदर डिस्कस करें, ताकि मुझे पता चले आपको कौन सा टॉपिक के अंदर इंटरेस्टेड हो और किस टाइप से वो पूछा जा सकता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।